प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की खुदावंद ने ऐसी धन्यवाद करते हैं कि आप सब आनंदित और मगन हुए और प्रभु हमेशा आपको ब्लेस रखे, आपको आनंदित रखे। तो आइए हम आज का जो वचन पढ़ेंगे। आज का वचन है लूका 6:26 और आज का जो टॉपिक है आशीष और शराब। और इस वचन को कोई पढ़ेगा। हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहे, क्योंकि उनके बाप दादे झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। हालेलुया। अगर हम 20 में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। किसमें देखेंगे? धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अभी रोते हो, क्योंकि हंसोगे। हालेलुया। तो परमेश्वर जोबा का धन्यवाद करती है कि प्रभु अपने वचनों में किस तरह से अपने लोगों को आशीष दे रहा है। मतलब वचन में लिखा है कि अगर हम उदाहरण में देखेंगे कि हाय तुम पर जब सब लोग तुम्हें भला कहें। और यह कितनी बेइज्जती शिक्षा है कि हम सबकी ये इच्छा होती है कि लोग हमें अच्छा कहें, ये हमारे बारे में अच्छी बात कहें। इसके बावजूद भी यीशु कहता है कि अगर लोग ऐसा करते हैं तो हम आशीष नहीं पाएंगे, क्योंकि संसार के लोग सचमुच मसीह के पीछे चलने वाले लोगों के बारे में भली बातें नहीं करते। वे सचमुच स्वर्ग के राज्य के लोगों को भला नहीं कहते। अंधकार ज्योति से ग्रहण करता है, जैसे यूहन्ना 3:19-20 में। क्योंकि संसार के लोगों ने मसीह से घृणा की थी, संसार उसके चेलों से भी घृणा करता है, यूहन्ना 15:18-19 में। इसलिए अगर संसार हमसे अच्छा कहता है तो हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि हम यीशु के पद चिन्हों का सच में अनुकरण नहीं कर रहे हैं। हम अपने आप को जांचना चाहिए कि संसार झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे चलता है और उनकी प्रशंसा करता है। संसारिक लोग उन व्यक्तियों की प्रशंसा करते हैं जो उनके पाप की निंदा नहीं करते और उन्हें पछतावा करने के लिए भी नहीं कहते। संसारिक लोग ऐसे व्यक्तियों की प्रशंसा करते हैं जो उनके समान जीवन व्यतीत करते हैं। हम संसार के द्वारा की गई ही प्रशंसा से हमें सावधान रहना चाहिए। हालेलुया। कुछ लोग अगर उसकी प्रशंसा करते हैं तो भला है। अगर उनसे कोई सच्ची बात कहते हैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरे भाई, मेरी बहन, तुझे गलत काम मत कर, तो लेकिन क्या होता है, उनको गलत लगता है। और लेकिन परमेश्वर कहता है कि ये जो बात है ना, ये हकीकत है कि लोग जब सच बोलते हैं तो सच कड़वा, झूठी बातों पे लोग विश्वास करते हैं। और शैतान हर एक किसी को चाहता है कि मैं किसको फाड़ खाऊं, जैसे पहले पतरस 5:8 में। और जैसे अभी हमने जैसे यूहन्ना 3:19 में के 20 में देखा कि आज का जो और हमें दंड की आज्ञा के कारण ये है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने उसे अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाने, क्योंकि उसके काम बुरे थे। 20 में देखेंगे, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, और ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। तो आज जो लोग हैं, बुरे जो लोग हैं, वो पता है ज्योति के पास आना नहीं चाहते, वो अपने पाप को प्रकट करना नहीं चाहते। परमेश्वर उन्हें बचाना चाहता है। अगर हम यूहन्ना 15:18-19 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि अब उठकर मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूँगा कि पिता, मैंने जो शरीर के विरोध में और तेरी दृष्टि में जो पाप किया है। 19 में देखेंगे, अब इस जोग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं और मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तो मेरे भाई और मेरे बहनों, आज परमेश्वर का वचन हमसे किस प्रकार कह रहा है कि जो उड़ाऊ पुत्र किस तरह से अपनी संपत्ति को बेश्याओं में उड़ाया है। और जब ये सुअरों के साथ खाने लगा और इसने सोचा कि क्या है कि मेरे पिता के घर में तो इतने मजदूर काम करते हैं, और शैतान ने उसे ऐसा गुमराह करा कि वो अपनी संपत्ति, अपने बंटवारे की संपत्ति को अपने पिता से लेकर क्या हुआ, उड़ाया है। और आज ऐसे ही शैतान बच्चों के जीवन में कर रहा है। वो अपने माता पिता के खिलाफ हो रहे हैं, अपने बहन भाइयों के खिलाफ हो रहे हैं, अपने घर वालों के खिलाफ हो रहे हैं, यहाँ तक कि खून खराबा कर रहे हैं एक दूसरे का। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे बच्चे ऐसे संसारिक इच्छाओं से प्रसन्न हो, संसारिक लोगों के कामों से प्रसन्न हो। वो चाहते हैं कि ज्योति से प्रसन्न हो और ज्योति की बातों को समझें, वो अंधकार की बातों पे ध्यान ना दें, क्योंकि शैतान हमें अंधकार की तरफ ले जाता है और यीशु मसीह का वचन हमें ज्योति की तरफ ले जाता है, क्योंकि जीवन की रोटी यीशु मसीह है और ज्योति क्या है, यीशु मसीह है। जब ज्योति जगत में आई तो लोगों ने क्या करा कि ज्योति को कम ग्रहण करा और अंधकार को ज़्यादा ग्रहण करा, क्योंकि अंधकार के काम जो थे वो झूठे थे और शैतान उनका क्या था, पिता था। और जो परमेश्वर की संतान है, आज देख रहे हो कि परमेश्वर की संतान ने जब प्रार्थना करती है तो बड़े बड़े चमत्कार हो जाते हैं, लोगों के घमंडों को तोड़ देते हैं।
जब लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से और परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरी बेटी मेरा बेटा संसार के साथ संसार जो उसे अंधकार में ले जाता है और शैतान उस अंधकार की तरफ ले जाता है, परमेश्वर चाहता है कि मैं अपने बच्चों को बचा सकूं। इसलिए वो अपने लोगों से कहता है कि एक दूसरे के लिए प्रेम करो। और ये देख रहे हो जो पुत्र किस तरह से कह रहा है कि मैं अपने पिता से जाके बोलूँगा कि मैंने स्वर्ग पिता के भी विरोध पाप किया है और मैंने अपने पिता के भी विरोध पाप किया है। अब मैं जाकर अपने पिता से कहूँगा कि मुझे क्या कर एक मजदूर की नाई रख ले। तो मेरे बहन और भाइयों को तुम्हें भी ऐसा ही नहीं कहना पड़ेगा, हे परमेश्वर हमें भी एक मजदूर की नाई रख ले, क्योंकि परमेश्वर फिर हमें एक मजदूर की नाई भी नहीं रखेगा। क्योंकि अब समय है कि शुभ समाचार पर विश्वास करो और शुभ समाचार जो लोग तुम्हारे घर पर लेकर आते हैं ना, सुहानी है उनके पैर जो शुभ समाचार को लेकर जाते हैं। आज लोग क्या कर रहे हैं तो उनको के साथ सताव कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनके शुभ समाचार पर विश्वास नहीं कर रहे, क्योंकि वो अंधकार की तरफ जा रहे हैं, अंधकार उन्हें अपनी ओर खींच रिया है। और ज्योति पता है क्या, जितने लोग ज्योति को ग्रहण कर रहे हैं वो परमेश्वर के पुत्र पुत्री कहलाते हैं। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ। अगर आपके पास कैसी भी परिस्थिति है तो शैतान आपसे कुछ भी करवा सकता है, लेकिन आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर पिता इस बुरी परिस्थिति से मुझे निकाल और मुझे बुरे हालातों से मुझे संभाल, तेरे सिवाय कोई नहीं है। क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है, क्योंकि उसने सारी सृष्टि की रचना करी, उसने हमें मिट्टी से रचा और अपने जीवन का सांस उसने हमें फूका। तो हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है और परमेश्वर अपनी बेटे बेटियों की प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो आइए आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें, हम भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, आप महान है राजा, आप स्तुति के जोग हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आज जने कितने तेरे बेटे बेटी प्रार्थना कर रहे हैं एक दूसरे के लिए खुदावन, एक दूसरे को ज्योति की ओर लेकर आना चाह रहे हैं अंधकार में से। प्यारे पिता परमेश्वर अपने बेटे बेटियों की सहायता मदद कर दी, ज़्यादा से ज़्यादा शुभ समाचार लोगों तक पहुँच सके और बहुत सी बुरी आत्माओं से बचाए जा सके मेरी जो परमेश्वर। और उन लोगों की प्रार्थना को सुनना जो आपके बेटे बेटी आपसे प्रार्थना में मांगते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जो कि आप अपने बेटे बेटी को देर से देते हैं लेकिन बेस्ट देते हैं मेरे खुदावन। अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को अनसुनी ना करें, उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर दें प्यारे पिता परमेश्वर, कि हर बुराई से तेरे बच्चे बच सकें मेरी जो परमेश्वर। जो भी आपने हमें वचन के द्वारा बातचीत करी कि किस तरह से उड़ाऊ पुत्र किस तरह से अपने पिता के पास आने के लिए कहता है कि अब मैं अपने पिता से कहूँगा मुझे मजदूर की नाई रख ले मेरी जो परमेश्वर। तो आप भी अपने बेटे बेटियों की ऐसे ही जिन्होंने शरीर के विरोध और अपने माता पिता के विरोध पाप किए हैं और आपसे अपने पापों को अंगीकार कर रहे हैं, तो खुदावन आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना प्यारे पिता परमेश्वर। कि जो पापी पाप से फिर कर आता है तो प्यारे पिता परमेश्वर वो आपके पास आता है खुदावन, वो अपने पापों से पछतावा कर लिया है खुदावन। आप उनके जीवनों को बदले प्यारे पिता परमेश्वर और उनके जीवन में को इतना ब्लेस करें कि वो देख नहीं पाए कि सचमुच मेरा जिंदा खुदा मेरा जिंदा परमेश्वर मेरे साथ है, कि मेरे लिए यीशु मसीह का लहू बहाना कूड़े खाना व्यर्थ नहीं, एक आशीष बन जाए और जिंदा लहू उनके जीवनों में काम करे मेरे खुदावन का मेरे खुदावन। और मैं आपसे क्या मांगूँ प्यारे पिता परमेश्वर, मैं सबके हालातों को आपके समय लेकर आ रही प्यारे पिता परमेश्वर। जितने लोग हमारी वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं, कमेंट सब्सक्राइब करते हैं, जो तेरे वचन को हालेलुया आमीन बोलते हैं, हर एक के जीवन में ताजी कार्य करें पिता, उन्हें हर बीमारी से परेशानी से उन्हें बच्चा संभाल कर रखे और जिस चीज़ की उन्हें आवश्यकता है प्यारे पिता परमेश्वर आप उनके मांगने से पहले ही जानते हैं। आप उनकी सहायता उनकी मदद करें, क्योंकि उन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है। जितने बेटे बेटी आपसे प्रार्थना मांगते हैं उनकी प्रार्थना को सुनना कबूल करना। और जितने लोग पिताजी अपनी कमेंट्सों को नहीं लिख पा रहे वो अपनी कमेंट्सों को लिखे पिताजी का हमारी प्रार्थना करना उनके लिए व्यर्थ ना जाए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें पिता, कि आपका वचन दुनिया भर में पहुँच सके प्यारे पिता परमेश्वर। और हम आपसे क्या मांगे मेरे खुदावन, आप तो हमारी मांगने से पहले जानते हो, आपने हमारी छोटी सी दुआ को सुना और कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदावन। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं खुदावन, हम जो भी मांगते हैं ऐसे को पवित्र नाम पर आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।